की न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। पीएम मोदी ने यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बोले, बंगाल जैसी बम्पर वोटिंग दशकों में नहीं देखी। अयोध्या में प्रतिष्ठित शिव मंदिर के शिखर पर सीएम योगी ने किया ध्वजारोहण। रामलला में विधिवत किया पूजा अर्चना। यूपी महिला आयोग का बड़ा फैसला। बुटीक में पुरुष नहीं ले सकेंगे महिलाओं की नाप। जिम में महिला ट्रेनर अनिवार्य। सरकार पर आक्रामक हुए अखिलेश यादव। बोले, पश्चिम बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बलों का हुआ दुरुपयोग। उन्नाव में बड़ा हादसा। डंपर की टक्कर से 6 की मौत। मुंडन कराकर लौट रहा था परिवार। सीएम योगी का मुआवजे का ऐलान। और भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर प्रदेश। मौसम बदलने की संभावना। बारिश आंधी का जारी किया गया अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर अयोध्या से है, जहां राम जन्मभूमि परिसर में एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण का यह परिसर साक्षी बना है, जब परगोड़े के ईशान कोण पर बने शिव मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण किया गया। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि रामनगरी अयोध्या के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव का भी प्रतीक है। इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जो स्वयं गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं और शिव परंपरा से गहराई से जुड़े हुए हैं। सीएम योगी ने राम मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन और पूजन किए और आरती की। इसके बाद निर्धारित समय पर शिव मंदिर पहुंचकर ध्वजारोहण की प्रक्रिया को पूर्ण किया और उपस्थित जन समूह को संबोधित भी किया। तो ये दो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। रामलला की मंदिर में पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री आज अयोध्या के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री राम मंदिर परिसर में स्थित शिव मंदिर में धर्म ध्वजा आरोहण के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उससे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए, भगवान रामलला के दर्शन किए और उसके बाद सीधा मंदिर परिसर में पहुंचे। शिव मंदिर परिसर में पहुंचकर वहां उन्होंने भगवान शिव को जलाभिषेक किया और उसके बाद सीधे मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और शिव मंदिर में धर्म ध्वजा का आरोहण किया। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर से अहम खबर, जहां युवक की गोली मारकर हत्या के मामले से इलाके में हड़कंप मच गया है। सर में गोली मारकर अनुज की हत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। नगीना देहात थाना क्षेत्र के जुलाहपुर जंगल की यह घटना बताई जा रही है। तो सर में गोली मारकर अनुज की हत्या की गई और इस घटना से आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बता दें, सर में गोली मारकर अनुज की हत्या की गई है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो नगीना देहात क्षेत्र के जुलाहपुर जंगल की यह घटना बताई जा रही है। तो युवक की गोली मारकर बिजनौर में हत्या का यह मामला सामने आया है। हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है।
और अगली खबर नोएडा से सामने आ रही। नोएडा के छलेरा गांव में दो पक्षों में चले हैं जमकर लाठी और डंडे। दो पक्षों में हुए विवाद में चले हैं लाठी डंडे। दोनों पक्षों के 11 लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सेक्टर 39 थाना सेक्टर के 44 का यह मामला बताया जा रहा है। तो वीडियो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के आधार पर पुलिस धरपकड़ में जुटी हुई है। नोएडा के छलेरा गांव में दो पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। दो पक्षों में हुए विवाद में जमकर लाठी और डंडे चले हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के 11 लोगों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो नोएडा सेक्टर 39 थाना इलाके के सेक्टर 44 का यह पूरा मामला है। और अब बात अगली खबर की करेंगे। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र स्थित आशीर्वाद ढाबे में तिलक समारोह के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि एक महिला पर खौलता पानी फेंक दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। पीड़िता भिलवल गांव की रहने वाली बताई जा रही है। परिजनों ने इसे जानलेवा हमला बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़िता की बेटी ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सूचना देने के बावजूद पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। आरोप है कि 112 डायल करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पहले नाश्ता करने लगी, जबकि घायल महिला दर्द से तड़प रही थी। साथ ही पुलिस कर्मियों ने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया, जो आरोप सामने आ रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। संभल के थाना बरवाला क्षेत्र में पुलिस ने महिला से आभूषण लूट की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 13 अप्रैल को दर्ज मामले में आरोप था कि महिला को बातों में उलझाकर सोने की कुंडल और चैन जो है वो ठग लिए गए थे। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी असलम को इंदिरा चौक से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपने साथियों के साथ वारदात को कबूल किया। पुलिस ने उसके पास से आभूषण लूट के आभूषण और उसको बेचकर मिले 20,400 रुपए भी बरामद किए। अन्य आरोपियों की भी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। संभल पुलिस की बरवाला पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त असलम पुत्र लालदीन निवासी थाना गढ़ मुक्तेश्वर जिला हापुड़ को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 20,400 रुपए की नकद बरामदगी की गई है। अवगत कराना है कि दिनांक 13 अप्रैल 2026 को वादी श्री अनिल गुप्ता द्वारा थाना बरवाला पर लिखित तरीके के माध्यम से सूचना दी थी कि उसकी माताजी के साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोने के कुंडल व सोने की जंजीर की ठगी करके फरार हो गए। फिरोजाबाद में भूसादान अभियान के तहत जिलाधिकारी रमेश रंजन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लाहंगे और मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य के साथ भूसे से भरी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान में प्रगतिशील किसानों और विभिन्न विभागों के सहयोग से 6,000 कुंटल से अधिक भूसा एकत्र किया गया, जिसे गौशालाओं में भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों के सहयोग से यह अभियान सफल रहा और ये गौवंश संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छोटे अंशदान और सामूहिक अंशदान का परिणाम है कि इतनी बड़ी मात्रा में भूसा एकत्र हो सका है। ये जो दान है ये गौवंशों के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है। अभी चूँकि गेहूं की कटाई हुई है और अपने जनपद में काफ़ी सारे प्रगतिशील किसान हैं, उन लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि जो अपने गौशाला चल रहे हैं वहाँ भूसा दान के माध्यम से सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो काफ़ी सारे प्रगतिशील किसान भी आप देख सकते हैं अलग अलग ब्लॉक से आए हुए हैं। किसी ने 50 क्विंटल, किसी ने 40 क्विंटल, किसी ने 35 क्विंटल दान किया। तो आज लगभग 6,000 प्लस क्विंटल अभी लोगों के द्वारा किया गया था। ये ट्रैक्टर के माध्यम जितने अपने गौशाला हैं अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में अलग लोकेशन वहाँ ये भूसा पहुँचा दिया जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कौशाम्बी से है, जहां पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र के जाफरपुर महावा गांव में प्यार में धोखा और मौत का आरोप सामने आने के बाद डीएम के निर्देश पर कब्र से युवती का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गांव निवासी युवती की 21 अप्रैल को जेके हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत होने के बाद
परिजनों ने शव दफना दिया था। मृतका की छोटी बहन द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने पर डीएम के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में कब्र खुदवाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि जांच में एक फोन रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें प्रेम प्रसंग और शादाब नामक युवक का जिक्र किया गया है। आरोप है कि शादाब ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और अबॉर्शन भी कराया। मृतका की बहन के आरोपों के बाद पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट युवती की मौत की वजह स्पष्ट रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। निकाला गया है युवती का, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? जनपद कौशाम्बी के थाना पश्चिम चलेरा के अंतर्गत एक प्रार्थनी के द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के समक्ष लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि उनकी सगी बहन को 21/4/2026 को बिना उनको सूचना दिए उनके शव को दफना दिया गया था, जिस संबंध में उन्होंने शव को निकाल करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराने की मांग की है, जिसके अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 29/4/2026 को थाना पश्चिम चलेरा के अंतर्गत ये कार्रवाई अनुपालन में लाई जा रही है और इस संबंध में पोस्टमार्टम के उपरांत जो भी साक्ष्य या जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से डॉक्टरों के लिए एक बड़ा शैक्षणिक आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें, आईएमए सीजीपी कानपुर सब फैकल्टी द्वारा आयोजित 43वां वार्षिक रिफ्रेशर कोर्स 1 से 3 मई तक चलेगा, जिसमें देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टर हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस बार हमने प्रैक्टिकल और क्लिनिकल विषयों पर ज्यादा फोकस किया है। ये बात सामने आई ताकि डॉक्टर अपनी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में नई चीजें लागू कर सकें। आईएमए पदाधिकारियों के मुताबिक अब तक 540 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इस बार आयोजन को और बेहतर बनाने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। यह कार्यक्रम न सिर्फ डॉक्टरों के ज्ञान को बढ़ाएगा बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करेगा। इस कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और यह आयोजन डॉक्टरों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। कानपुर में होने जा रहा ये मेडिकल आयोजन डॉक्टरों के लिए नई दिशा और नई तकनीकों का मंच बनेगा। ये बात उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा कही गई। मेरा नाम डॉक्टर गौरव चावला है। मैं डायरेक्टर एंड हेड KMC से हूँ। आज 43rd IMA CGP का आयोजन होना जा रहा है। 1, 2, 3 मई को मैं उसका असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तो हम लोग ने जो इस बार लिखी है थीम कनेक्टिंग केयर इनोवेशंस फॉर अ हेल्दियर टुमारो, यानी हम किस तरह इनोवेट करें, कनेक्ट करें अपने फिजिशियंस को। इस प्रोग्राम से 22 लेक्चर रखे हैं। 23 डॉक्टर्स बाहर से आ रहे हैं, दूर दूर से, विशाखापट्टनम, मुरादाबाद, दिल्ली, लखनऊ। और इस पे हमारा उद्देश्य है कि हर स्पेशलिटी कवर की जाए, पेट की, किडनी की, ENT की, सबकी, जिससे कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता सके अपने IMA भाई बंधुओं को, और इसी के लिए ये आयोजन किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर शहर में लगातार बढ़ रही बिजली समस्याओं को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी कानपुर उत्तर के जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित के नेतृत्व में आज जिला पदाधिकारियों ने केस्को के प्रबंध निदेशक से मुलाकात की है। इस दौरान शहर में हो रही अघोषित बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों को प्रमुखता से उठाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन मुद्दों को लेकर केस्को प्रशासन से जवाब मांगा और समाधान की मांग की है। कानपुर की जनता बिजली की समस्याओं से जूझ रही है। अघोषित कटौती और स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों ने लोगों को परेशान कर रखा है। भीषण गर्मी होने के कारण क्योंकि बिल भी आ रहे हैं, उससे जनता को लग रहा है कि हमारे स्मार्ट मीटर ज़्यादा तेज भाग रहे हैं। तो हमने यही मांग करने आए थे कि जिनके स्मार्ट मीटर तेज भाग रहे हैं उनका चेक मीटर लगा दिया जाए। चेक मीटर लगा करके 1 महीने तक वो चेक करें। अगर उनका बिल बढ़ रहा है तो जो उन्होंने ज़्यादा पैसा जमा किया है उसका पैसा उनके आगे वाले बिल में एडजस्ट किया जाएगा। एक तो ये बात थी। दूसरी बात थी कि यहाँ के अधिकारियों की जो कार्यशैली है, जो भाषा है, भाषा पे नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि जनता जब परेशान होती है तो आपके पास आती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ में आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी
और जिला अधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। प्रतापगढ़ में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने पूरे केशवराय स्थित ईवीएम व वीवीपैट वेयर हाउस का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेयर हाउस की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और उपकरणों की स्थिति का बारीकी से परीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली और उनकी सतत निगरानी की व्यवस्था की जानकारी ली है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के टप्पल सीएससी में इलाज के दौरान फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया है। दो पक्षों के बीच विवाद के चलते अस्पताल परिसर में ही गोली चल गई, जिसमें एक युवक महेश घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि महेश फौजी है और छुट्टी पर घर आया था। वहीं पहले से घायल पंकज का भी अस्पताल में इलाज चल रहा था। फायरिंग के दौरान डॉक्टर और स्टाफ ने ओपीडी में खुद को बंद कर जान बचाई। घटना की सूचना पर एसएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच फिलहाल शुरू कर दी। अमरोहा जनपद के मंडी धनोरा क्षेत्र से एक बेहद और अनोखा, विचलित कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें, यहां एक बंदर के छोटे से बच्चे के सिर में स्टील का लोटा बुरी तरह फंस गया। बच्चा दर्द से तड़प रहा है और वहीं उसकी मां उसे बचाने के लिए बेहाल नजर आ रही। से लोटे को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहने पर वह उसे गोद में लेकर एक छत से दूसरी छत पर पागलों की तरह भटक रही है। वह इंसानों की ओर इस उम्मीद से देख रही है कि शायद कोई उसके बच्चे की मदद कर सके। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने इस मार्मिक दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। वीडियो वायरल होते ही लोगों में बंदर के बच्चे को लेकर चिंता बढ़ गई। लोग लगातार इस वीडियो को साझा कर रहे हैं और प्रशासन से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया के आयाना थाना क्षेत्र में जूही खा मार्ग पर बवाइन चौकी क्षेत्र के पास भाजपा युवा मोर्चा का स्टिकर लगी कार पुलिया से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार के चलते कार अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें उसमें सवार कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और उन्हें आयाना सीएससी में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास आज दिन दहाड़े टप्पेबाजी की एक वारदात सामने आई है। साथ ही टप्पेबाजों ने एक महिला को अंधविश्वास के जाल में फंसाकर उसके सोने के झुमके और नकदी पार कर दी। जानकारी के अनुसार टप्पेबाज महिला को जिला अस्पताल से बहला फुसला कर अपने साथ लाए थे। इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास पहुंचकर उन्होंने महिला को लक्ष्मी की प्राप्ति होने का झांसा दिया और उसे अपनी बातों में उलझा लिया। इसी बीच साथियों ने महिला के कान के सोने के झुमके और 1000 रुपए उतरवा लिए और रफू चक्कर हो गए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वारदात को अंजाम देने वाला टप्पेबाज इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही। वो धोखे विद्या वाली बातें बताने लगा
तो वो बोला कि आपको लक्ष्मी जी वहाँ तक चली जाओ जहाँ वो मस्जिद बनी है, और ऐसा मुट्ठी बांधे चली जाओ और आपको हाथ में लक्ष्मी जी दिखेंगी तो आपके काम पूरे हो जाएंगे। इस बात में मैं चली गई। उसने पहले एक आदमी था मेरे दूसरा वाला, उसने पहले अपना बैग थमा दिया तो मैं उसका ले गई। मैं विश्वास में पड़ गई तो मैंने अपना भी कहा बाल उतार के रख दो, सोना चांदी तो नहीं पहनी, मैंने पहने हूँ, काटे के उतार दो और इसमें रख दो, इस भैया को दे दो, लौट के आना। बुलंदशहर जनपद के पहासू थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर रहे माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहासू थाना पुलिस ने क्षेत्र में गश्त और मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए मिट्टी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रंगे हाथों पकड़ा है। चालक मौके से खनन से जुड़े वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों वाहनों को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां नौगांवा सादा थाना क्षेत्र के बिलना गांव में युवती की मौत के मामले में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पाया गया है कि मृतका की करीब 39 वर्षीय मां नाजो पत्नी मुनाजिर ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। मौत को आत्महत्या साबित करने के लिए युवक जैद पर झूठा आरोप लगा दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मां ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि 26 अप्रैल को युवती गांव के ही युवक जैद के साथ चली गई थी। बाद में आपत्तिजनक स्थिति में मिलने और समाज में बदनामी के डर से 27 अप्रैल को सुबह करीब 9 बजे मां और नाबालिग भाई ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर गला घोटने में इस्तेमाल हुई 2 चुन्नियां बरामद कर ली है। वहीं युवक आपको बता दें जैद के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत अलग से मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दिनांक 27/4/2026 को सुबह करीब 10 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना मिली थी कि थाना नौगांवा क्षेत्र के बीलना गांव में एक नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे, एफएसएल की हमारी टीम मौके पर पहुंची। तो वहां पर उस स्थिति को देखते हुए, सीन ऑफ क्राइम को देखते हुए कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे थे जिनसे ये इशारा हो रहा था कि ये आत्महत्या प्रतीत नहीं होती, लेकिन फिर भी ज़्यादा श्योर होने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जहां पर पैनल के माध्यम से, डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ में उसका पोस्टमार्टम करवाया गया था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामपुर से इस वक्त ये अहम खबर सामने आ रही है, जहां परीक्षा से ठीक पहले एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। आपको बता दें बीकॉम के एक छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक होनहार छात्रा का इस तरह अचानक दुनिया छोड़ जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस जांच के बाद ही हालांकि साफ हो पाएगा कि आखिर इस आत्महत्या के पीछे की असली वजह क्या है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झांसी में आईपीएल सट्टेबाजी करने वाले जल्द बेनकाब हो गए। आपको बता दें पुलिस कई सट्टा माफियाओं के बेहद नजदीक है। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से ऐसे 11 नए नाम सामने आए हैं जिनका झांसी और कानपुर से कनेक्शन है। ये जल्द ही बेनकाब होंगे। इसमें शुभम उपाध्याय, विजय बाधवा, नितिन अग्रवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि पप्पू, पंकज राय, सौरभ लिखधारी, सोनू चड्ढा सहित कई नाम जो हैं उनकी तलाश जारी है। आज दिनांक 29/4/2026 को जनपद झांसी के थाना नवाबाद एसओजी के सहयोग एवं एसओ चिरगांव के सहयोग से एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। आज खास मुखबिर की सूचना पर थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक फॉर्च्यूनर को रोकने का कोशिश किया गया है, जिसमें ये हमें इंफॉर्मेशन थी कि 3 सटोरिये उसमें से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ना रोकते हुए मतलब अपने जो कर्मी है उनको मारने हैं तो सीधा फॉर्च्यूनर गाड़ी ले आके सीधा टक्कर मारा है, जिससे हमारे कुछ कांस्टेबल भी घायल हुए थे। फिर भी हमारे जान को बचाते हुए तीनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये इनके पूछताछ के दौरान जो ये पता चला है कि इनका नाम जो गिरफ्तार हुए है, इनका नाम है शुभम उपाध्याय, पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र मोहन उपाध्याय,
ये थाना कोतवाली के निवासी है। विजय वाधवा पुत्र वसुदेव वाधवा ये नवाबाद के निवासी है। नितिन अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल ये थाना कोतवाली के निवासी है। 3 लोग पकड़े गए थे। प्राथमिक जब पूछताछ हम लोगों ने किया था इनसे जमा तलाशी में करीब 84,500 रुपए बरामद हो गए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए